So I have no second thoughts on saying that in India, healthcare system is way better than the UK or the US. सर 6 महीने अगर आपको स्पेशलिस्ट से मिलने का लगे तब तो कुछ बीमारी का होगा क्या। MBBS करने के बाद हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे नेवी में जाना है? इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता था या ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता था, पर वो जो फील एक यूनिफॉर्म में होता है, जो देश का जवान है, वाइट यूनिफॉर्म, ऑलिव यूनिफॉर्म या एयरफोर्स आप ज्वाइन करते हो, वो एक जुनून जज्बा अलग ही होता है। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड। 26/11 वाला जो एक बड़ा ख़राब इंसिडेंट हुआ, उस टाइम आपको सेवा करने का मौका मिला? और आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स ऑफ माई लाइफ कि वो जो 2 पाउंड का बर्गर होता था वो खाने में भी जोर आता था, क्योंकि वो आपके पास पैसे ही नहीं होता था। आपको लगता था ये 250-300 रुपये का बर्गर कैसे आप खा सकते। तो मैं मीलों पैदल चला करता था उधर, 6-6 किलोमीटर, जस्ट टू सेव दैट 1 or 2 पाउंड्स। कि आपको कई बार ज़िंदगी में कई चीज़ें डिसरप्ट करनी पड़ती है और यू हैव टू टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड टू मूव 4 स्टेप्स फॉरवर्ड। पैसा तो ठीक है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन, सो यू नीड टू फॉलो योर पैशन। बट गुर्बत में फिलॉसफी नहीं होती ना। हेल्थ केयर इज ऑलमोस्ट लाइक एन एविएशन इंडस्ट्री, कि आप कभी भी उसमें चूक हो ही नहीं सकती है। तो 0% फेलियर रेट होना चाहिए। 10 में से 8 तो ठीक हैं, 2 खराब हो गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। होम केयर is the future of healthcare. The future would look like this, that except the major surgeries, you can virtually set up or provide any service at home. If you have all the authority to reform Indian healthcare system, what is the first thing that you would do? क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप वो नीडल, सिरिंज और वो आप क्लेनलीनेस, हाइजीन और उस पर ध्यान ही नहीं देते और आपकी हेल्थ केयर, आपने डिस्पेंसरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल खोल रखा है, देन इट्स नॉट द राइट थिंग व्हाट यू आर डूइंग। आप उल्टा उसको बीमार करके अगर भेज रहे। So welcome to Switch Talk। और आज के एपिसोड में जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर्स। बट इट इज़ क्वाइट एन ऑफ बीट करियर दैट आर गेस्ट डॉक्टर शेखर मेहता हैज़। शेखर ने अपना MBBS किया जोधपुर से, और उसके बाद आपने 1 साल प्रैक्टिस की, एंड देन ही जॉइंड इंडियन नेवी एज अ मेडिकल ऑफिसर। सो उस बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में इनसे पूछेंगे। एंड देन आफ्टर शॉर्ट सर्विस कमीशन विच इज़ 5 years, इन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इन द UK। और वो करने के बाद आप दुबई चले गए। वहाँ पर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स किए। देन ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, जिसमें ये होम हेल्थ केयर सिस्टम पर काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। सो वी हैव प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर शेखर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। Thank you so much, Akhil, for the warm welcome. Thank you. सो सबसे पहले आपसे जो जानना चाहूँगा मैं वो ये है कि MBBS करने के बाद हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे नेवी में जाना है? देखें अखिल, मैं थोड़ा अलग तरीके का इंसान हूँ। एवरी पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट। तो मेडिसिन में घुसना, पहले तो हमारी कम्युनिटी जो कि जैनी मारवाड़ी कम्युनिटी, पहली बात तो मेडिसिन वाज अ डिफरेंट करियर फॉर मी, बट माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई चोज मेडिसिन। एंड फॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में भी अच्छा ही था उस वक्त, सो आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन PMT एंड दैट टाइम। तो मेडिसिन किया। मेडिसिन के बाद कन्वेंशनल वे यही होता है कि सारे डॉक्टर्स अपना PG के लिए चले जाते हैं, सिविल जो भी जिसको भी प्रैक्टिस करना है वो अपनी स्पेशलिटी वगैरह ट्रेनिंग करते हैं। बट मैं को ये था कि मुझे किसी रूप में देश की सेवा करनी है या देश से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता था या ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता था। फॉर मी इट वाज वेरी इजी। मैं कॉर्पोरेट लैडर में जा कर के आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर देयर। पर वो जो फील एक यूनिफॉर्म में होता है, जो देश का जवान है, वाइट यूनिफॉर्म, ऑलिव यूनिफॉर्म या एयरफोर्स आप ज्वाइन करते हो, वो एक जुनून जज्बा अलग ही होता है। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड। मनी वाज नेवर अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। ओके। एंड वॉज इट क्लियर कि आप 5 साल ही रहेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही जाएंगे, या ये डिसीजन बाद में हुआ?
एग्जैक्टली सो कमिंग बैक टू माई थिंग व्हाट आई सेड अर्लियर कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक छोटी सी लाइफ है, जो इसमें बिलीव करता है कि एक छोटी सी लाइफ है और उसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस मैंने ज्वाइन किया, विच वाज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, आई लर्नड अ लॉट। उस वक्त ये तय नहीं था, ऑप्शंस खुले थे सारे, और मेरे साथ वाले सारे लोग जिन्होंने नेवी या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन किया था वो लोग अभी भी एक्टिव सर्विस में हैं। पर मुझे ये लगा वाइल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ 5 years आई डिड देयर बीन देयर डन दैट, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पर नेवी में। तब मुझे ये लगा कि आई थिंक मैं इससे ज़्यादा कुछ और सीखना चाहिए, मतलब आई रियली बिलीव कि एवरी डे शुड बी अ लर्निंग। तो मुझे लगा कि मैं सिस्टम और मैनेजमेंट में जाऊं, अगर मैं ट्रेनिंग लूँ तो वो उससे ज़्यादा मैं सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। So that is how I decided to leave Navy at that time, armed forces, and then pursue my higher studies. सो नेवी का कोई एक्सपीरियंस आप बताएं, जैसे आई वॉज रीडिंग अबाउट यू, उसमें 26/11 वाला जो एक बड़ा ख़राब इंसिडेंट हुआ, उस टाइम आपको सेवा करने का मौका मिला। Akil, I think I have been lucky in some of the areas by God's grace or whatever. So I was with the Marine Commandos at that time. तो ये जो डॉक्टर में जो भी बनते हैं, तो पहली बात तो आप डॉक्टर बन के फ़ौज में आए हो, फ़ौज में भी आप एलीट फोर्स के साथ में हो। तो वो 2 साल ज़िंदगी के आई थिंक मेरे वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ हैं कि एज अ डॉक्टर फॉर द मरीन कमांडोज। एंड ये जो मरीन कमांडोज होते हैं, दे आर वन ऑफ द एलिटेस्ट कमांडोज, क्योंकि दे आर ट्रेन टू डू एम्फीबियस ऑपरेशन। इसका मतलब है कि वो थल और जल और सब जगह पे उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे देयर मिशन इज़ टू किल, सो दैट्स देयर जॉब। तो उनके साथ रहना इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वो आपको कहीं सिविल लाइफ या नॉर्मल आप डॉक्टर की ज़िंदगी जीते तो उसमें नहीं मिलता है। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट आई कैन टेल इज़ कि वहाँ के एक पेटी ऑफिसर्स वगैरह होते थे, जो सेलर्स वगैरह होते थे। जब मैं आई यूज्ड टू वर्क एज अ डॉक्टर ओनली, मैं तो डॉक्टर के जैसे ही काम करता था। तो वो कहते थे कि सर आप फिट भी ठीक ठाक हो, मतलब आप लीन हो, ये वो हो, आप ये कमांडो कोर्स कर लो। तो ओके। आई विश आई वुड हैव डन दैट थिंग, वन ऑफ द ओनली स्मॉल checklist of some regrets what I have in life. So I would have been the only doctor who's a Marine Commando Marco Force. तो वो एक चीज़ मैंने नहीं करी, बट ओके, आई मीन लाइफ टीचेज यू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन वहाँ से आप पहुँच गए मैनचेस्टर। इंग्लैंड, करेक्ट जी। सो वहाँ यू स्टडीड, यू डिड योर MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। Healthcare and hospital management, so which is basically running the healthcare organizations or healthcare systems, and hospital management वो उसका एक part है। So it's an overall healthcare management course wherein MBA gives you an advantage once you start understanding the money part of it, the finance part of it, the regulation part of it. तो वो MBA मैं scholarship पे जाकर के किया, and Manchester Business School is one of the very reputed colleges. Right. So how was that experience, becoming a student again? Actually, I think, while talking to you, I feel I am a person or man of passion, done lot of things. तो यहाँ से जब ये सफ़र मैंने खुद इंटेंशनली रोका, जो आर्म्ड फोर्सेस का करियर था, सब लोगों ने कहा ये कोई बेवकूफ़ी, आप इतना अच्छा करियर छोड़ करके कौन वापस पढ़ाई करने जाता है, या अच्छा खासा जॉब है, आप क्यों छोड़ करके जा रहे हो, आप मेजर एक जैसे बने हुए हो तो आपको बहुत सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ उधर मिलता है। बट इट वॉज बाय चॉइस अगेन। तो वहाँ पर जाकर के स्टूडेंट बनना, और आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट 3-4 months ऑफ माई लाइफ कि वो जो 2 पाउंड का बर्गर होता था वो खाने में भी जोर आता था, क्योंकि वो आपके पास पैसे ही नहीं होता था। आपको लगता था ये 250-300 रुपये का बर्गर कैसे आप खा सकते। तो मैं मीलों पैदल चला करता था उधर, 6 किलोमीटर, जस्ट टू सेव दैट 1 or 2 pounds, क्योंकि उस वक्त भी कन्वर्जन इट वॉज अ बिग थिंग। जो मैंने नेवी में थोड़ा बहुत भी जो पैसा था वो इकट्ठा करके स्कॉलरशिप पे जा कर के वो कोर्स किया। तो अगेन गेटिंग बैक इन टू दैट थिंग फ्रॉम समवेयर, बट बाय चॉइस, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग एल्स इन लाइफ। तो ये एक बहुत That's बड़ी a लर्निंग है, risk. उसको तोड़ना, चेंज लाना, वो हर कोई नहीं कर सकता है या करना चाहता है, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट, तो वो मैंने किया। इट वॉज फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस मैनचेस्टर।
ऑफ कोर्स कॉलेज वाइज बहुत रिप्यूटेड है, पढ़ा सीखा वहाँ पर बहुत, बट ये पार्ट भी मैं लोगों को या जो यंग बच्चे हैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि आपको कई बार ज़िंदगी में कई चीज़ें डिसरप्ट करनी पड़ती है और यू हैव टू टेक 2 steps बैकवर्ड टू मूव 4 steps फॉरवर्ड, सो या. Okay, so once you finished your Manchester studies, did you work in the UK or what plans you had? तो उधर मैं काम कर सकता था, यूके में रह सकता था, क्लिनिकल मेडिसिन भी आगे प्रैक्टिस कर सकता था. आई ऑलरेडी क्लियर दोज एग्जाम्स एज वेल, बट आई डिड नॉट परस्यू इट फर्दर. इधर का भी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पीजी का एग्ज़ाम भी क्लियर करा था, बट आई डिड नॉट परस्यू इट फर्दर बिकॉज एक कुछ ध्येय ज़िंदगी का हर किसी का अलग अलग होता है. तो वहाँ पर मैंने नहीं किया प्रैक्टिस, और मैनेजमेंट में भी जॉब कर सकता था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू कम बैक टू माय कंट्री और माय रीजन एंड सर्व द कम्युनिटी हियर. बट उसका भी एक अलग स्टोरी है कि मैं यूके से जब इंडिया वापस जा रहा था तो दुबई में कुछ देर के लिए रुका. दिस इज 2006-07 आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उस वक्त दुबई और वो पीक पर था, मिडल ईस्ट जो भी है. So one director I met, he said, "Hello, where are you going to? India? तुम इधर आओ, तुम्हारी skills की इधर ज़रूरत है." So that is how I started my life and my career in Middle East in Dubai. That was 2007. Okay, so ये जो मास्टर्स आपने किया उसके बाद किस तरह के जॉब्स आपने किए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली? जी, तो आई वॉज हायर्ड एज अ 100-bedded हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट मैनेजर, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम. दुबई में यूजुअल रेंज जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके 100-150 बेड होते हैं मैक्सिमम. सो आई वॉज हायर्ड एट दैट टाइम. तो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था. उसके बाद में देन आई वर्कड एट सी लेवल्स विथ वेरियस बिग हेल्थ केयर ग्रुप्स लाइक एस्टर एंड ऑल. दे आर वेरी बिग ग्रुप्स. देन उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस, तो वो सीखने को भी बहुत कुछ मिला क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपोजर था कॉरपोरेट वर्ल्ड का, प्राइवेट वर्ल्ड का. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन सो फॉर ऑलमोस्ट 10-12 years I did that at various positions and various levels. And this my thing I've started just almost 10 years back. So ये कब हुआ कि आपको बर्गर खाने के लिए जाना बंद करना पड़ा? पैसा कितना कमाया दुबई में? बर्गर के लिए पैसा जब राइट साइड में देखना, वो तो अभी रिसेंटली, आई मीन दैट इज़ नॉट आई वुड रियली लाइक टू बोस्ट अबाउट, बट आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई जर्नी. तो पैसे से ज़्यादा आई थिंक मेरे लिए जो मोटिवेटिंग फैक्टर ऑलवेज हैव बीन कि मुझे जो सही लगता है कि मैं इस फॉर्म में सोसाइटी को ज़्यादा दे सकता हूँ या लोगों को वापस रिटर्न कर सकता हूँ, इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. पैसा तो ठीक है, दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन, सो यू नीड टू फॉलो योर पैशन. बट गुर्बत में फिलॉसफी नहीं होती ना, लोग कहते हैं. नहीं, वो मान लिया, बट ठीक है, मतलब वट एवर आई हैव लिटिल आई हैव अचीव्ड इज व्हाट. स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू आस्क दिस कि इस तरह से क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो छोड़कर ऑफ बीट करियर में जाने पर डॉक्टर्स को ठीक ठाक सी लाइफस्टाइल मिल सकती है. राइट. सो इफ आई वर टू पुट इन मटीरियलिस्टिक टर्म्स, आई थिंक ऑल करियर्स आर इक्वली फाइन. चाहे आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हो, डॉक्टर बन के हेल्थ केयर कंपनी खोल रहे हो, तो पैसा आई डोंट थिंक इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. बिकॉज जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी कमा रहे हैं डेफिनेटली, और जो हम जैसे डॉक्टर्स हैं, आई मीन आई डू स्टिल प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, पर जो इस तरफ आ जाते हैं उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड यू आर इक्वली अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी for a good like kind of lifestyle. Right. So there is one more thing that JCI जो होता है या Swiss accreditation जो होता है हॉस्पिटल लाइफस्टाइल का, वो आपने कुछ अपनी कंपनीज के लिए अचीव किया, which is something that is a big thing, a big achievement. So how did that happen? अकील, फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, मैं ये बताना चाहूँगा, JCI अक्रेडिटेशन होता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ केयर के लिए.
स्विस लीडिंग एक्रेडिटेशन मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। तो क्वालिटी जो है हेल्थ केयर इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एविएशन इंडस्ट्री, कि आप कभी भी उसमें चूक हो ही नहीं सकती है। तो 0% फेलियर रेट होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि हार्ट सर्जरी ठीक है 10 में से 8 तो ठीक है, 2 खराब हो गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। जॉइंट रिप्लेसमेंट 100% ऑल द टाइम सेम result you need to have, right? So you cannot have The any lives kind are of at stake. errors. Yes. So that's why quality is very important in healthcare, and which a lot of people don't understand. So these accreditations are international standards based on the international benchmarks. वो आप अपनी organization में अगर आप डालते हो system, process, policy, then you have a better quality of infrastructure of health. And you could We achieve did those. that. We could achieve that. Right. So, how much did that teach you about precision, about commitment? Right. So as I said, कि quality in healthcare is very very important. चाहे वो home care हो, चाहे hospital based care हो, चाहे nursing care हो, चाहे किसी भी तरीके का care हो. तो when you understand those international benchmarks or standards, then आप अपनी organization को उससे compare करते हो, then you understand कि आप किस जगह पे हो. Then you have to work towards achieving those international standards and benchmarks. Right. And then you started your own company in Dubai. Correct. So How this, was- sorry. Yeah, this transition, how did this happen? फिर Were you वापस, not happy with the job? it was not unhappiness about the job, but again I wanted to disrupt my, the conventional way of doing. But this home care, what I started, this first company, उसका कुछ personal भी मेरे लिए उसकी importance है. एक तो क्या, मेरी सिस्टर है वो जो मुझसे 4-5 साल ही छोटी है, मतलब शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अस. तो माई पेरेंट्स आर नाउ ओल्ड, तो उसको हमको खड़ा भी हमको मिल करके करना पड़ता है, उसका डे टू डे एक्टिविटी ऑफ लिविंग भी हमको सपोर्ट करना पड़ता है. तो आई ऑलवेज और वी ऑलवेज एज अ फैमिली हैव दिस प्रॉब्लम कि भाई उसके लिए कोई केयर गिवर रखो या नर्स रखो करके. तो दिस इज़ वन गैप ऑल्सो विच आई फाउंड इन द सोसाइटी वेयर आई लिव. और दूसरा एक चीज़ जो होम केयर का मुझे मोटिवेटिंग फैक्टर वाई आई स्टार्टेड इज कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज घर का डॉक्टर, पहले का कॉन्सेप्ट. अभी जब से कॉरपोरेट कंपनीज या हॉस्पिटल्स आ गए हैं, वो घर के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है. घर का डॉक्टर वो होता था जो आपके घर आ जाए, या जिसको आप अप्रोचेबल होता था, कि सारी बीमारियां सारी इस फैमिली की सब उनको पता है, और वो फिर आपको रेफ़र करता था अगर कुछ आपको इधर जाना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना. So these two were the main strongest reasons why I thought that I should start something in the home care segment. Home care is the future of healthcare. Now everybody started to getting into the digital world. तो आपको पिज़्ज़ा एट द क्लिक ऑफ बटन चाहिए, फर्नीचर क्लिक ऑफ बटन चाहिए, फ़ोन आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो. तो हेल्थ केयर इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू दैट डोमेन. So the future would look like this, that except the major surgeries, you can virtually set up or provide any service at home. So that was the reason, which I made me, to consider changing or transforming from the management of hospitals or running the healthcare organization to a home-based care. Okay, so how is it going? कैसा It's going response? fine. It's going fine. It has been a learning experience also. मतलब आप जैसे अभी हमारी कंपनी है जो दुबई में मैंने सेटअप करी, तो उसमें आप क्लिक ऑफ बटन पे डॉक्टर यू कैन गेट एट होम, 40-45 मिनट्स में आ सकता है. नर्स एट योर होम जो लॉन्ग टर्म केयर के लिए चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट एट होम, फिर देन लैब सर्विसेज हैं, आईवी थेरेपीज़ हैं. तो इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज उस कंट्री में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी. इंडिया में फिर भी इस तरीके की कंपनीज चल रही हैं पिछले 7-8-10 साल से, बट उधर स्टार्ट करना इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑल्सो. So now for an Indian to go to Gulf countries or UAE especially if we talk about and start a company, what are the challenges? So this is interesting question, and I have one more company which is a healthcare management consultancy. तो अगर अपन इसको क्वेश्चन को ज़्यादा जनरलाइजली मैं आंसर नहीं करूं
और ये बोलूँ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अगर जीसीसी में आना चाहते हैं, दिस कंपनी व्हाट आई हैव, इट हेल्प्स ऑल द टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स all across the world to come and practice in GCC countries, all GCC countries. So we do the licensing for them because जहाँ भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जाते हैं उनको लाइसेंसिंग करवाना ज़रूरी होता है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो. So उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं एज अ डॉक्टर इफ़ दे वांट टू गो, or if somebody wants to set up healthcare facilities, that also our company helps to set them. तो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जानना. उसके बाद में वंस यू डू दैट, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप एनी कंपनी हेल्थ केयर रिलेटेड. सो हेल्थ केयर की अगर बात करें तो आई हैव एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम मैंने बहुत करीब से देखा ही है. इसके अलावा यूके और यूएस के सिस्टम को भी मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा है. सो आई have no second thoughts on saying that in India healthcare system is way better than the UK or the US. US में तो इंश्योरेंस को लेकर बड़ा स्कैम है. UK में आपका जो वेटिंग टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि यू फील कि भाई कोई हम डेवलप्ड कंट्री में हैं या अंडर डेवलप्ड में हैं. सर 6 महीने अगर आपको स्पेशलिस्ट से मिलने का लगे तब तो कुछ बीमारी का होगा क्या. ईआर में वेटिंग टाइम्स एनएचएस हैज 5 to 6 आवर्स इमरजेंसी, तो 5-6 आवर्स वहाँ पर बैठ करके कैसे कर. तो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन. इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स है, बट बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी वी हैव सो मच, यू नो, द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्राटास, तो वो ऑब्वियसली यू नो हर किसी को हेल्थ केयर एग्जैक्ट सेम तरीके की नहीं मिल पाती. बट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी. डेफिनेटली अग्री टू दैट. सो नाउ हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यूएई में ये किस तरह का है हेल्थ केयर सिस्टम, इफ़ यू कंपेयर इट विद द यूके यूएस और विद इंडिया. क्या ये इंडिया की तरह इजीली एक्सेसिबल हैं डॉक्टर्स, या यूके की तरह बहुत लंबा टाइम है वेटिंग के लिए, और या फिर यूएस की तरह बहुत ही एक्सपेंसिव है? देखिए हर कंट्री में जहाँ पर भी पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम होता है ना, तो देन एक्सेस बिकम्स लिटिल ईजियर. ऑफ कोर्स दैट इज़ बेस्ड ऑन मनी. तो यूएई का सिस्टम भी ऑलमोस्ट लाइक इंडिया जैसा ही है कि वहाँ पर अगर आपके पास पे मनी है तो यू कैन गो एंड जस्ट मीट एनी अदर डॉक्टर. देयर इज नोबडी यू नो स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. मोस्टली वहाँ पर इंश्योरेंस बेस्ड केयर है, तो इंश्योरेंस में कवर होता है तो आप जीपी के पास जाओ, उसके बाद या तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ. इट्स योर चॉइस. इंडिया में जैसे आपके लिए आपको अगर पेट के डॉक्टर को दिखाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर्जन दिखाना है, यूरो सर्जन, डायरेक्टली आप जा करके बात कर सकते. तो इट इज़ अप टू यू. सो सिस्टम वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट बिकॉज मे बी यू नो यूएई इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, जस्ट 10 मिलियन पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल. तो उनके लिए यू नो हेल्थ केयर सिस्टम बिकॉज ऑफ द मनी पार्ट बीइंग इन्वॉल्व, वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा आई थिंक एट सम प्लेसेस इट इज़ लिटिल बेटर. बट इंडिया में टेक्नोलॉजी, स्किल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो पैसा भी होता ही है, तो यू कैन गेट द बेस्ट केयर. दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट. सो कमिंग टू होम हॉस्पिटैलिटी, होम हॉस्पिटल केयर दैट यू आर प्रोवाइडिंग, जो कि आजकल के एल्डरली पेरेंट्स और उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है. सो हाउ इज़ द सिस्टम कोपिंग विद दिस, और घर पे क्या हम वो फैसिलिटीज़ दे पाते हैं जो रेगुलेट कर लें चीज़ों को? जी. इसमें देखिए ऐसा है कि होम हेल्थ केयर और फॉर एल्डरली पेशेंट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. कई बार आजकल बच्चे जो हैं वो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, या फिर अगर साथ में भी सिटी में भी हैं या कंट्री में भी डिफरेंट जगह पे रहते हैं, या फिर अगर रहते भी हैं तो वो उतना टाइम नहीं दे सकते पेरेंट्स को व्हेन दे रिक्वायर. तो होम हेल्थ केयर फॉर एल्डरली इफ़ यू आस्क स्पेसिफिकली, उसका इम्पोर्टेंस आता है कि जो हॉस्पिटल जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, बिकॉज समबडी को कैथेटर लगा हुआ है, किसी कोई वेंटिलेटर पे है, तो आप पूरे टाइम 2 साल 3 साल थोड़ी हॉस्पिटल में रखोगे. सो वर्चुअली इंडिया में तो आप आईसीयू सेटअप होम घर पे बना सकते हो. तो यू कैन पुट डॉक्टर्स ऑल्सो, यू कैन पुट नर्सेज ऑल्सो, यू कैन पुट लैब पीपल ऑल्सो, 24/7 केयर. यूएई में अगर आपका ये पार्ट बी क्वेश्चन का मैं अगर आंसर करूं तो वहाँ इतना डेवलप नहीं है, बट येस नर्सिंग केयर राउंड द क्लॉक 24/7, दिस इज व्हाट वी आल्सो गिव.
राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट एआई जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में भी हाउ डू यू सी दिस सेक्टर इन 10 years फ्रॉम नाउ AI, everybody keeps on talking about AI. तो AI की हेल्थ केयर में तो फॉर श्योर इट्स टू मच इम्पोर्टेंट. It is drastically changing the way how the lab test, how it is diagnosed, diagnostics में, lab tests में, operations में, administrative Precision is processes better. में. So it is definitely, would be very, very integral part of the healthcare industry. But अगर साइड इफेक्ट आप पूछो या उसके नेगेटिव इफेक्ट पूछो, टेक्नोलॉजी ऑलवेज हैव बोथ साइड्स. तो उसमें एक चीज़ जो है वो बार बार आती है व्हेन आई हैव बीन इन्वॉल्व विद सम डिस्कशंस ऑन एआई ऑफ एंड ऑन. तो एक ही होता है पेशेंट डेटा, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट प्रिवेसी एंड डेटा वो इधर उधर नहीं हो. Secondly, it is actually a machine which is generating this, right? Yes, of course, there is somebody human who's designing these systems, but at the end of the day, this is machine. So there might be reliability factors. Nowadays, I can have a tomorrow picture with Donald Trump hugging me, and I can be there with AI. So AI generated, a lot of things can go negative ways also. So it's both the things. So you also spearhead a health tech company. So what is a problem that you are trying to address? Is there something that nobody has addressed before? ऐसा कुछ है? I think for me it is not like a problem has been addressed, but I mean, for me it started as a passion, as I told you, and there was an family ka thing. That is how I started because of my sister and this. तो कोई एक ऐसा मेजर चीज़ नहीं है कि मैंने कोई नया कुछ इन्वेंट करा है, क्योंकि इंडिया वगैरह जैसी कंट्रीज़ में तो ये पहले से भी हो रहा है. एंड बट व्हाट न्यू एंड हाउ वी आर डिफरेंट इज कि हियर देयर इज़ अ डॉक्टर हु इज़ हेडिंग दिस कंपनी, a health tech company. So our systems and processes are more clinical based, vis-a-vis any other company which I know of, lot of companies which are not being run by doctors. So it is for them, it is more like a business or a tech company purely. तो वहाँ पर हम थोड़े से डिफरेंट हैं. और हम जो चीज़ें लाना चाह रहे हैं इसमें, virtually what we are planning to get for this tech company is that you can have, recruitments through this. If somebody wants to do healthcare recruitments, healthcare trainings, healthcare equipments. So anything, if you think of healthcare, that is what our company, you can go to that platform and you can, look for those kind of services. So you have also studied psychology. तो वो कैसे हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर और टू इंक्लूड दैट इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेक्टर? Psychology ka, again, it was out of my interest. I mean, I did some diploma many years back. So it always helps as a leader or a manager of any organization to understand the psyche of the people whom you are dealing with. चाहे फिर वो मेरे लिए डॉक्टर के अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पेशेंट की साइक समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई एम्प्लॉई है, कोई एचआर है, कोई अकाउंट्स का है, कोई फाइनेंस है, उनकी भी साइक समझना आपको बहुत ज़रूरी है. Then you can better understand the organization and the people, and that gives me an added advantage, to understand the psyche of the people. आप बोर्ड रूम्स में भी काफ़ी एडवाइस करते रहते हैं डिफेंस में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर एजुकेशन सेक्टर में. सो हाउ डज योर एक्सपीरियंस, दिस वर्सेटाइल एक्सपीरियंस, हेल्प यू डू इट बेटर? I would say, I mean, looking at my journey, because of bits and pieces of experience, it has been very enriching. That is what I would like to put it as. तो चाहे वो डिफेंस था, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में कमांडोज के साथ काम करना था, चाहे वो मैनचेस्टर में इंग्लैंड में जा कर के पढ़ाई करना था, और या फिर वो यूएई में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना था. So it has given me, certain qualities which have been inculcated in my personality. For example, defense say, determination, dedication, punctuality, focus, how to achieve. There is nothing called as no in life.
And then the technical skills which I learned through management degree, getting a management degree. So it helps, to run and advise at the right time, right place, and in obviously the boards and other organizations. Okay, now coming to the lifestyle, because considering your vast experience, you could have settled anywhere in the world. You chose to stay in Dubai. What is the kind of lifestyle that you feel that Dubai offers, which Europe, US, or India don't? Uh, Dubai, I would say it is a cultural melting pot. There was one survey, आपको मैं बताता हूँ, एक कुछ Mall of Emirates करके है वहाँ पर. At a given point of time, 170 nationalities are present. Just, if you would say, let's say कि 2 o'clock पे कितने nationalities थे? So 176 nationalities. Imagine the kind of exposure and experience you get. You deal with multicultural, multi-ethnic environment. दैट इज़ वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट दुबई, कि आप सुबह किसी लंकन से बात कर रहे हो, शाम को आप किसी लेबनीज से बात कर रहे हो, कभी यूरोपियन से बात कर रहे हो, तो मतलब इट इज़ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, एज स्पेशली फॉर हेल्थ केयर व्हेन यू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, एम्प्लॉयज ऑल्सो. तो वन इज़ दैट. Second is, it is a mixture of both the cultures. You can stay as Indian and live a decent kind of lifestyle. I think in other countries, especially when we talk about Western countries, yes, I could have settled in UK or US or wherever. You have to behave as or get that kind of lifestyle. अभी अगर आप मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखो तो वी कैन हैव अ ड्राइवर, वी कैन हैव अ कुक, वी कैन हैव अ हाउस हेल्प. ये आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं मिलेगा. वीकेंड में आप अपनी ग्रास भी खुद ही काट रहे हो और अपना वीकेंड की ग्रॉसरी भी खुद ही लेकर के आ रहे हो. तो ये सब चीज़ें हैं. और तीसरी और अंतिम चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कल्चरली आपको चेंज होना पड़ता है. तो फॉर मी टू सेटल देयर एज अ फैमिली, I was not very sure at that point of time also. Here we are living the Indian way. तो ऐसा लगता है कि दुबई में तो आप हिंदी में ही आप बात कर रहे हो सब लोगों से. तो you are living in the modern Bombay or any other city, urban city in India. तो कुछ फ़र्क लगता ही नहीं है मुझे. और ये बहुत पास में भी है इंडिया के. तो अगर आप मेरे लिए स्पेसिफिकली जानना चाहो, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो इट इज़ लाइक 3 hours फॉर मी, एंड आई कैन जस्ट एट द one moment I decide, and I can be here when they require. Within hours. Okay, so for And students. sorry, one more Sure. thing was कि जैसे मेरा भाई है, वो अभी इंग्लैंड में रहता है, and he lives there. So my parents do not want to go there. They are happy coming to my place because they can be as Indians. They can go and talk to shopkeepers in Indian language and all. वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हम किससे बात करें, है ही नहीं कोई बात करने के लिए. 9-10 घंटे दूर. My mother does not ever want to go there. Okay, that makes sense. Now for students जो मेडिकल फील्ड में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आना चाहते हैं, तो उनके लिए दुबई क्या ऑफर करता है? स्टूडेंट्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए दुबई एक सेफ, सिक्योर और एक क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट डिफाइनिंग हैं अगर आप या कोई जीसीसी कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल आना चाहता है. तो सेफ्टी, आप 2 बजे योर गर्ल्स और योर फैमिली, एनीबडी कैन रोम अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट. सिक्योर एनवायरनमेंट है. जो यूरोप में आजकल प्रॉब्लम्स, चेन स्नैचिंग, ये स्नैचिंग फ़ोन, वो इस तरीके की बहुत रेयर हैं दुबई में. सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ देयर बिकॉज ऑफ द किंग और मोनार्की, वॉट एवर दे हैव. सो देयर इज़ डिसिप्लिन. And job opportunities? Job opportunities definitely, because GCC में भी अभी हेल्थ केयर स्पेशली अगर देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो सऊदी अगर कोई जाना चाहता है, वेयर देयर इज टू मच ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप इन, तो सऊदी है, कतर है, यूएई फॉर श्योर है ही है, बहरीन है, ओमान है. these are the countries where people have lot of job opportunities, healthcare professionals. Okay. And एज़ कम्पेयर टू जीसीसी कंट्रीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि इंडिया में भी उस तरह का लाइफस्टाइल मिल सकता है, या इंडिया में बिकॉज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इज़ अ कंसर्न जनरली,
उसके अलावा हाउ डू यू कंपेयर बोथ द कंट्रीज? मैं देखिए इसको दो तरीके से आंसर करूँ। एक तो ये कि बीइंग एन इंडियन, ऑफ कोर्स आई स्ट्रांगली बिलीव इन माय कंट्री। तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम बिलीव करते तो रहते तो बाहर हो। बाहर रहता हूँ लेकिन मैं अपनी कंट्री के लिए कई चीज़ें करता हूँ और बाहर की दुनिया में लोगों को बताता हूँ कि इंडियंस कैन रन मल्टीनेशनल थिंग्स एनी गिवन प्लेस, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। तो दिल से इंडियन है। लाइटर वे में अगर आप पूछना चाहें कि हाउ डज इट फील लाइक, तो उसका ये आंसर है कि भाई आप इंडियन होकर के आप वहाँ रह सकते हो, तो मतलब उसकी कोई वो नहीं है कि इंडिया में मतलब आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप मटीरियलिस्टिक ऑन अ लाइटर साइड, मर्सिडीज आप वहाँ भी खरीद सकते हो, यहाँ पर भी लोग खरीद, पर आप यहाँ चलाओगे तो इधर ही रोड पे ना। वो अगर रोड ही आप चला नहीं पाओ या कोई आके आपको फ्रस्ट्रेशन में स्क्रैच लगा करके चला जाए, तो आप कैसे रहोगे? मतलब लग्जरी यू कैन हैव बोथ प्लेसेस, यू कैन ग्रो हियर ऑल्सो, बट आपको किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए और कहाँ चाहिए वो आप पे ही डिपेंड करता है। हो आप दोनों जगह मनी इक्वली आप कमा सकते हो मटीरियलिस्टिक, बट यहाँ आप अपनी कंट्री में रह रहे हो तो ये उसका एडवांटेज है। वहाँ आपकी कंट्री नहीं है लेकिन थोड़ी क्लीन है, थोड़ी नीट है, वो उधर के एडवांटेजेस है। So any plans of coming back? सर प्लान्स एज सच अभी इमीडिएट तो नहीं है, बट नाउ स्ट्रांगली आई फील कि मैं अब इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं कि ऑब्वियसली बिजनेसेस वगैरह या कंपनीज चली रही हैं, तो मैं अब इधर के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। एंड आई थिंक द फ्यूचर इज़ गोइंग टूवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन एंड ऑल। तो आई थिंक मैं वहाँ बैठ कर के भी यहाँ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, स्पेशली इन द डोमेन वेयर आई एम वर्किंग इन हेल्थ केयर विच इज़ होम केयर। तो वो हमने प्लेटफॉर्म भी जो अभी बनाया है, जो तीसरी कंपनी स्टार्ट करी है, तो वो ऐसे कैसे हम वो सेम चीज़ इधर ला के रेप्लिकेट कर सकते हैं और वो मॉडल यहाँ पर भी चल सकता है। सो दैट इज़ इन द नेक्स्ट 4 to 5 years of agenda. Yeah, because I think India is a huge market जी, for this kind of definitely. facility, because a lot of youth goes out to different countries and then their parents are here without that kind of support. So अगर आप वो लाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट होगा। वैसे आई एम नॉट श्योर, बट इंडिया में ऑलरेडी हैं इस तरह की कंपनीज या नहीं है? जी जी एग्जिस्ट करती हैं इस तरह की कंपनीज हैं, पोटिया है, अपोलो होम केयर है, तो वो करते हैं। बट यहाँ के जो मैं होम केयर के लोगों को जानता हूँ या बात करी या हमने एज एन एंड यूज़र एक्सपीरियंस किया है, तो that quality of service is not being maintained. Some of these so-called nurses what the home care companies are sending, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। जैसे मेरी सिस्टर के लिए हमने मंगाया, अरेंज करवाया, तो सम कॉलेज स्टूडेंट्स शी वाज पुट कि हाँ भाई जाओ तुम उनकी केयर करके आओ, तो दे डोंट हैव इवन हेल्थ केयर एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द क्वालिटी, but yes, definitely companies do exist. So now, an important question. If you have all the authority to reform Indian healthcare system, what is the first thing that you would do? आई थिंक ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है और आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू आंसर दिस, बट फिर भी जो मुझे हेल्थ केयर का जितना भी मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उससे समझ में आता है कि एक तो टॉप डाउन पॉलिसीज़ जो ऊपर बैठे हुए हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको हेल्थ केयर को एज मच एज पॉसिबल एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। और वो आई थिंक तब संभव होगा कि ऊपर के जो बजट्स जो एलोकेट करते हैं लोग, वो राइट जगह पे और राइट जगह पे उनको डाला जाए। एंड देन strengthening the quality of the healthcare system. This is one very important point what I have had learning from my healthcare career, कि वो क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप वो नीडल सिरिंज और वो आप क्लेनलीनेस हाइजीन और उस पर ध्यान ही नहीं देते और आपकी हेल्थ केयर आपने डिस्पेंसरी क्लिनिक हॉस्पिटल खोल रखा है, देन इट्स नॉट द राइट थिंग व्हाट यू आर डूइंग। आप उल्टा उसको बीमार करके अगर भेज रहे हो, so that is there, and ethics is very very important, which is should be taught to the doctors and healthcare professionals from the very beginning, because every second person I meet, जो भी नॉर्मल लोगों से बात होती है कि नहीं डॉक्टर्स ऐसे बात करते हैं, डॉक्टर्स फालतू का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, हमारे कलीग्स हर जगह ही गुड और बैड तो होता ही है, पर वो एथिक्स जब तक आप उनमें डलवाओ नहीं और उनको
फ्रॉम द बिगनिंग जब ये मेडिकल स्कूल में डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिंग स्कूल में नर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है। Okay, what is one advice for aspiring healthcare professionals? अगर एक या दो सेंटेंस में मुझे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि द अपॉर्चुनिटीज़ आर ह्यूज। आप हेल्थ केयर सिस्टम में जाना चाहते हो, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, कुछ भी बन के जाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आर ह्यूज। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करना आना चाहिए। द यंगर जनरेशन के लिए मैं बोलता हूँ, तो हमारे साथ वाले या जो पहले के डॉक्टर्स थे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ़ यू आस्क मी, जो कि हमको आती थी स्पेशली हॉस्पिटल में, वेरी सीनियर डॉक्टर्स, some of them become very rude, arrogant and all, they think they are just second next to the god. तो वो rudeness behavior, when you stop open to learning, then that is a big challenge. तो यंग जनरेशन को तो शुरू से उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी विल द फ्यूचर। सो आपको टेक्नोलॉजी इम्बाइब करना आना चाहिए और उसको डालना चाहिए। Right. So now, thank you so much for sharing all your wisdom, but I would like to end with a rapid fire round. So, are you ready? Yes, I am. Okay. So, one leadership habit you never compromise on. I'm a people's person, so I would always like to take my people. I believe that that is the most important thing, कि अगर आपके right set of people हैं, आपने employee select करे हैं, तो that will run your organization. So you need to select that. So people are very, very important for me, and I make sure that as a leader I take my people with me. Okay. Okay. So, one hospital process that desperately needs reinvention. As I said again and again, I think quality is very, very important part of any kind of healthcare system, should be an integral part. So international standard, yes, maybe what works in US might not work here, लेकिन जो benchmarks हैं, जो healthcare standards के हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी ingrain करने चाहिए. Yes, it has a certain amount of cost, but that cost, is very less as compared to the result or benefit what you get. So, AI in healthcare, is it a boon, bane, or a balance? As I said earlier also, it is mixture of both the things. So it has got two sides of the coins, always the technology has. तो वो अच्छाई तो बहुत सारी है, as we discussed earlier, but negative या वो है तो it is a mixture of both the things, because ultimately वो human mind ही है जो उस AI को भी चला रहा है, right? So that's all. Okay, so one message for those students or aspiring professionals who want to change the system or make it better. ऐसा मत सोचो कि आपके ही कंधे पे सारी दुनिया टिकी है, और ये एक यंग पीपल के लिए लर्निंग भी है। मैं जाऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन में सब चेंज कर दूंगा, मैं ये MBA करके आया हूँ, मैं हेल्थ केयर का ये करके आया हूँ, मैं एक ये डॉक्टर हूँ जो कि सबको बदलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हैव सम पेशेंस, हैव द राइट, डेवलप द राइट सेट ऑफ स्किल्स, नॉलेज, और उसके बाद में आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का सोचो। मतलब पीपल शुड टेक यू रेस्पेक्टफुली। आप लड़ कर के कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो यू विल हैव टू रेस्पेक्ट, एंड स्पेशली हेल्थ केयर में क्या होता है, ये जो डॉक्टर सीनियर होते जाते हैं, दे फ्रॉम देम यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑल्सो। तो वो आप उनके बिना तो चल नहीं पाओगे, तो उनको आपको साथ में लेके उनको आपको समझा करके कि ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे अपन उसको बेटर कर सकें। दैट इज़ हाउ यू शुड। Right, so thank you so much, Dr. Shekhar Mehta. It was pleasure talking to you, and I'm pretty sure जो students देख रहे हैं उनको एक बहुत different perspective इस podcast को देखकर मिलेगा कि MBBS करने के बाद और कितने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं। लाइफ जीने का एक तरीका, एक नज़रिया ये भी हो सकता है, जैसा डॉक्टर शेखर का रहा है कि इन्होंने हर बार जो रूटीन है उसको डिसरप्ट करते हुए, रिस्क लेते हुए अपनी लिए नई राह चुनी, नई तरह के प्रोफेशनल चेंजेस लाए, एंड ही हैज़ हैड अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। रिस्क लेने के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अब्रप्टली रिस्क ले लें, इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। सो वंस अगेन मैनी थैंक्स डॉक्टर, इट वाज अ प्लेजर
having you here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अकील एंड इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर. और अच्छा लगता है जब यंग माइंड्स के साथ में या उनके लिए कुछ बोला जाए और कुछ आपकी लाइफ से कुछ सीख सके कोई और मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके, यही मैं मुझे ऐसा लगता है कि लोग कर सकते हैं. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू. Thank you so much. Your interaction with students was also great. I'm pretty sure there was a lot of learning which students would benefit from.